नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडीज अखनिया में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। तो दोस्तों वृत्त क्या होता है समझिए। वृत्त जो होता है आपका हजारों लाखों करोड़ों बिंदुओं से मिलकर बना होता है। देखिए जैसे या बिंदु है ना, तो इसमें तो हम तो एक वृत्त की तरह एक लाइन खींचे हैं। तो जो लाइन होती है, देखिए जो एक लाइन होती है तो इसमें कई बिंदु होते हैं, छोटे 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 कई बिंदु होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो वृत्त होता है हजारों लाखों करोड़ों अरबों बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो देखिए वृत्त की परिभाषा कैसे देंगे। किसी समतल में स्थिर एक बिंदु से समान दूरी पर यानी कि यहाँ से और यहाँ की दूरी समान हो, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। देखिए एक बार और समझिए कि किसी जैसे यहाँ पर एक बिंदु है और ये सब बिंदु हैं जो, तो कह रहा है कि इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है तो इस बिंदु की दूरी है मान लीजिए x। तो दोस्तों ये जो दूरी है तो कह रहा है कि हर जगह हर बिंदु की दूरी और यहाँ के बिंदु की दूरी एक समान होनी चाहिए, यानी कि x ही होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो बिंदु है इसकी भी दूरी x ही होनी चाहिए। यहाँ पर जो बिंदु है हर एक जगह पर बिंदु है तो दोस्तों यहाँ पर भी जो दूरी होगी x ही होगी। और देखिए यहाँ से भी एक रेखा खींच सकते हैं तो ये भी जो होगा x ही होगा। तो इसी को वृत्त कहते हैं कि किसी समतल में स्थित एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। तो दोस्तों जो ये दूरी होती है इसको आप r भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो ये जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं। देखिए जो ये बिंदु होता है इस समतल में स्थित, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं, ठीक है, केंद्र। और देखिए यहाँ पर जो यहाँ केंद्र और इस बिंदु की दूरी जो होती है इसको हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये जो होती है आपका त्रिज्या, समझिए आसानी से, इसको त्रिज्या कहते हैं। और दोस्तों देखिए जो है होता है आपका ये जो बिंदु है ये जो आपकी रेखा है जो इसको चारों ओर, इसको हम लोग परिधि कहते हैं, ठीक है, वृत्त की परिधि। इसके बारे में मैं अच्छे से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखिए जो यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, तो अगर दो त्रिज्याएँ यहाँ पर x यहाँ पर इसको x माने हैं तो एक त्रिज्या यहाँ से हो गई और एक त्रिज्या यहाँ पर हो गई। तो दोस्तों दो त्रिज्याओं को जब मिला देंगे तो जो यहाँ से और यहाँ की दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, व्यास, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, देखिए दोस्तों अब आपको परिधि भी समझ में आ गया, केंद्र क्या होता है, इस बिंदु को केंद्र कहते हैं। और जो यहाँ केंद्र और परिधि से के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए ये जो होता है पूरा जो स्थान है ये सब, ये वाला और ये सब, इसको क्या कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये जो पूरा जो एरिया है इसको क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर समझिए इसको क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब दोस्तों देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और वृत्त का परिधि कैसे निकालेंगे। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। और वृत्त का परिधि कैसे निकालेंगे, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ठीक है। और इसमें देखिए पाई क्या होता है, पाई जो होता है कांस्टेंट होता है, जैसे इसका मान निश्चित होता है 22/7, इसका जो मान होता है 22/7 निश्चित होता है। देखिए तो इसका मान आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा और इसको इस सूत्र को आप याद करिएगा, क्योंकि इससे ही सवाल पूछा जाता है और ये सूत्र नहीं याद रहेगा तो आप सवाल नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr स्क्वायर, वृत्त का परिधि का जो सूत्र होता है 2πr। दोस्तों देखिए एक सवाल किस तरह पूछता है, यदि आपसे कहे कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, यानी कि रेडियस, इसको इंग्लिश में कहेंगे रेडियस, यानी त्रिज्या कहे कि 7 सेमी है, त्रिज्या को 60 में r से भी निरूपित करते हैं, ठीक है। तो कहे कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसका परिधि ज्ञात कीजिए।
उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उस वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपको सूत्र याद है कि वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो आपको देखिए यहाँ इसी पर रख देंगे, तो लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर 2πr, सूत्र होता है आपका 2πr। तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पर 2 दिया है आपका और पाई का मान आपको मालूम है 22/7। तो यहाँ पर लिख देंगे 22/7। और देखिए आर जो दिया है आपका कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेमी। तो यहाँ पर आर के जगह पर 7 लिख देंगे तो हो जाएगा गुणते 7। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, कितना हुआ 2 का इसमें गुणा कर देंगे 22 में, तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44 सेमी आपका हो जाएगा वृत्त का परिधि। दोस्तों अब आपसे कहे कि वृत्त की त्रिज्या 7 ही सेमी है, यानी कि जितना पहले था उतना ही है। अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका πr²। तो देखिए यहाँ पर रख देंगे, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान आपको मालूम है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा 22/7 गुणते 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 749, या इस तरह भी लिख सकते हैं 7 × 7, ठीक है। एक 7 से एक 7 को काट देंगे, कितना हो जाएगा आपका, इस 7 का 22 में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 को 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15। तो हो जाएगा 154 सेमी स्क्वायर, क्योंकि सेमी में है और जो क्षेत्रफल होता है अब उसका मात्रक होता है सेमी स्क्वायर यानी वर्ग मीटर स्क्वायर। तो उसको आप स्क्वायर में हमेशा लिखेंगे, इसको अगर मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और सेमी में है तो सेमी स्क्वायर। दोस्तों यदि आपसे कहे कि किसी वृत्त की परिधि 88 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए यदि वृत्त की परिधि है 88 सेमी तो आपको सोचना होगा कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, ठीक है। 2πr बराबर हो जाएगा आपका 88 सेमी, ठीक है। तो आपको इसमें से r ज्ञात करना है। अब आप क्या करेंगे 2πr बराबर 88। तो देखिए यहाँ पर पाई का मान आपको मालूम है तो पाई का मान रख देते हैं 2 × 22/7 होता है पाई का मान, फिर गुणते r हो जाएगा। अब इसमें r ही बचा है तो इसका हम कैलकुलेशन करके मान निकालेंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, बराबर 88, ठीक है। अब इसको इसमें कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप 2 दूना 4 यानी 44/7 r बराबर 88, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे r बराबर लिख देंगे, इस उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो 88/44/7, ठीक है। तो ये जो 7 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 88 गुणते 7/44, ठीक है। 44 से काट देंगे, 44 से कम 44, 44 दूनी 88, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 7 दूना 14 सेमी, त्रिज्या आपका निकल कर आ जाएगा 14 सेमी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।